मैं सुधा ठाकुर। आज मैं उपन्यास पर चर्चा करूंगी। उपन्यास से अभिप्राय बृहद आकार के उस गद्य आख्यान अथवा वृतांत से है जिसके अंतर्गत जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। प्रेमचंद जी के अनुसार मानव चरित्र के चित्र को उपन्यास कहते हैं। उनका यह मानना था कि मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ एक गद्य कथानक है। उपन्यास के तत्व। विभिन्न आचार्यों ने उपन्यास के 6 तत्व निर्धारित किए हैं। पहला, कथावस्तु। कथावस्तु का चयन इतिहास, पुराण और जीवनी आदि से किया जाता है। कथानक सामान्य जीवन से संबंधित होता है, जिसमें 3 आवश्यक गुण हैं: रोचकता, स्वाभाविकता और गतिशीलता। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता और सजीवता होना आवश्यक है तथा पात्रों का क्रमिक विकास भी आवश्यक है। तीसरा, संवाद। संवाद उपन्यास का बहुत आवश्यक तत्व है। संवाद ही कथानक को आगे बढ़ाता है और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है। चौथा, भाषा शैली। पात्रों की स्वाभाविकता के लिए सरल और शुद्ध भाषा शैली होनी चाहिए। भाषा सामाजिक वातावरण के अनुकूल हो। पांचवा, देश काल अथवा वातावरण। पात्रों के चरित्र चित्रण को स्वाभाविकता देने के लिए देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। घटना का स्थान, समय और तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। छठा, उद्देश्य। उपन्यास का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, परंतु वह उपदेशात्मक न होकर सहज और कलात्मक हो। उपन्यास के भेद। तत्वों के आधार पर विद्वानों ने उपन्यास के 3 भेद किए हैं। पहला, घटना प्रधान। दूसरा, चरित्र प्रधान। तीसरा, नाटकीय। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना होता था। प्रेमचंद जी ने सर्वप्रथम उपन्यासों में मनुष्य के सामाजिक जीवन का वर्णन और विश्लेषण किया है। अतः प्रेमचंद जी को हिंदी उपन्यास का केंद्र मानकर उपन्यास साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पूर्व प्रेमचंद काल सन 1882 से लेकर 1918 तक। दूसरा, प्रेमचंद काल सन 1918 से लेकर 1937 तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर काल सन 1937 से लेकर अब तक। पहला, पूर्व प्रेमचंद काल। परीक्षा गुरु, जिसे 1882 में लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अन्य उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, जगमोहन सिंह का श्याम स्वप्न आदि हैं। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता। दूसरा चरण, प्रेमचंद काल। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम आदि भी इन्हीं के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास साहित्य को महान योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है। इस काल में प्रसाद जी ने कंकाल और तितली आदि उपन्यास लिखे हैं। चतुरसेन शास्त्री ने व्यभिचार और हृदय की परख नामक उपन्यास लिखे हैं। विशंबर नाथ कौशिक ने माँ आदि उपन्यास लिखे हैं। इन सभी उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रमुखता थी। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर काल। इस समय के उपन्यास विभिन्न धाराओं में विभक्त हुए हैं। सामाजिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा प्रगतिवादी, चौथा राजनैतिक और 5वां ऐतिहासिक। सामाजिक उपन्यास। इस धारा के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया गया है, जैसे धार्मिक अंधविश्वास, समाज में नारी का स्थान, स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम का आदर्श आदि। इस धारा के मुख्य उपन्यासकार हैं कौशिक जी का भिकारिणी, सियाराम शरण जी का नारी, भगवती प्रसाद जी की पतिता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अलका और निरुपमा आदि हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक उपन्यास।
इस धारा के अंतर्गत वे उपन्यास आते हैं जो पाश्चात्य विद्वानों जैसे फ्रायड आदि के सिद्धांतों पर लिखे गए हैं, जहां मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इस धारा में जैनेन्द्र कुमार जी के परख सुनीता, इलाचंद्र जोशी के सन्यासी पर्दे की रानी और प्रेत और छाया, अज्ञेन जी के नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, जाड़े की धूप आदि प्रसिद्ध हैं। तीसरा, प्रगतिवादी उपन्यास। इस धारा में मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया गया है, साम्यवादी विचारधारा को स्पष्ट किया गया है। इस धारा के प्रमुख उपन्यास यशपाल का देशद्रोही और कामरेड, नागार्जुन का बालचन्मा, औरंगजेब राघव का विशामठ, उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें आदि हैं। चौथा, राजनीतिक उपन्यास धारा। इस धारा में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। इस धारा के प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद जी की रंगभूमि और कर्मभूमि, रामेश्वर शुक्ल के अंचल और चढ़ती धूप तथा भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि हैं। पांचवा, ऐतिहासिक उपन्यास धारा। इस धारा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, गौरव, धर्म और वीरता को दृष्टि में रखकर उपन्यास लिखे गए, जो पाठकों में शक्ति, धर्म, ओज और वीरता का संचार करते हैं। इस धारा में वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी, मृगनयनी और विराट की पद्मिनी आदि हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की वैशाली की नगरवधू, यशपाल की दिव्या और अमिता आदि प्रसिद्ध हैं। इन सबके अतिरिक्त उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी के रथ के पहिए तथा ब्रह्मपुत्र, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं।